न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और अपना एमपी में सबसे पहले बात कॉर्न फेस्टिवल की। छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और आयोजन में मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए हैं। 2 दिवसीय इस आयोजन में जहां किसानों को मक्के पर व्याख्यान दिए जाएंगे, वहीं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। इसमें गायक अरमान मलिक अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। आयोजन में विदेशों से आने वाले वैज्ञानिक मक्के के उपयोग और बेहतर फसल की जानकारी देंगे। छिंदवाड़ा देश का दूसरा ऐसा जिला है जहां मक्के का उत्पादन बेहद ज्यादा होता है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर सीधी कॉर्न फेस्टिवल की, जहां बड़ी संख्या में न केवल किसान जुड़े हैं, वैज्ञानिक भी यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस आयोजन में पहुंच गए हैं। छिंदवाड़ा में ये कॉर्न फेस्टिवल आयोजित हो रहा है और इस कॉर्न फेस्टिवल में किसानों को तमाम जानकारियां मक्के की खेती से जुड़ी हुई दी जाएंगी। आखिर क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है ताकि फसल और बेहतर हो, नुकसान जो कीट पतंगे हैं वो फसल को ना पहुंचा सकें, और ऐसी वैज्ञानिक जानकारी किसानों को दी जाएगी। तो ये कॉर्न फेस्टिवल, आपको ये भी बता दें कि छिंदवाड़ा देश का ऐसे जिलों में शुमार है जहां पर सबसे ज्यादा मक्का उगाया जाता है, मक्के की खेती होती है और छिंदवाड़ा में हर साल इसी अंदाज में कॉर्न फेस्टिवल आयोजित होता है। तो ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर कॉर्न फेस्टिवल की। मुख्यमंत्री कमलनाथ कॉर्न फेस्टिवल में पहुंच चुके हैं। छिंदवाड़ा में ये कॉर्न फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। छिंदवाड़ा देश के उन जिलों में शुमार है जहां पर सबसे ज्यादा मक्का उगाया जाता है, मक्के की खेती की जाती है और इसलिए छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन भी होता है। इस बार भी ये फेस्टिवल छिंदवाड़ा में आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ कॉर्न फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। खेती किसानी से जुड़े लोगों के अलावा यहां पर तमाम कृषि वैज्ञानिक भी मौजूद हैं जो किसानों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराएंगे, बताएंगे मक्के की खेती से जुड़ी हुई जरूरी बातें। आगे तो छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन और इस कॉर्न फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच गए हैं और कॉर्न फेस्टिवल से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, उत्साह इस फेस्टिवल को लेकर किसानों के अंदर विशेष तौर से, खास तौर से, क्योंकि किसानों के मद्देनजर ये कॉर्न फेस्टिवल काफी महत्वपूर्ण, मक्के की खेती को इस आयोजन से या कॉर्न फेस्टिवल से कहीं ना कहीं और बढ़ावा भी मिलता है। इसके अलावा यहां पर सैकड़ों की संख्या में वैज्ञानिक भी पहुंचे हैं जो कि खेती से जुड़े हुए हैं। बारीकी जानकारी मक्के की खेती से जुड़ी हुई किसानों को मुहैया कराई जाएगी और खुद इस कॉर्न फेस्टिवल को लेकर मुख्यमंत्री उत्साहित हैं और उद्घाटन करते हुए इस कॉर्न फेस्टिवल का फीता काटकर उन्होंने कॉर्न फेस्टिवल का शुभारंभ किया। उन्होंने बोला है कि काफी अनोखा आयोजन होने वाला है। तो सीएम अब तो आपको बता दें कि फीता काटकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कॉर्न फेस्टिवल का उद्घाटन कर दिया है। औपचारिक शुरुआत कॉर्न फेस्टिवल की हो चुकी है। उनके साथ छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ भी मौजूद हैं। साथ ही स्थानीय कांग्रेस नेता भी इस दौरान मौजूद हैं। सचिन यादव, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ। तो कॉर्न फेस्टिवल में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे और विधिवत फीता काटकर उन्होंने कॉर्न फेस्टिवल की शुरुआत की। औपचारिक शुरुआत हो गई कॉर्न फेस्टिवल की और इस फेस्टिवल को किसानों के मद्देनजर से काफी, चूंकि छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा मक्का उगाने वाले जिलों में से एक है
और उस लिहाज से ये कॉर्न फेस्टिवल बेहद महत्वपूर्ण, मक्के को उगाने के लिए इस कॉर्न फेस्टिवल से किसान भी और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे, बेहतर तकनीक की जानकारी उन्हें मिलेगी इस फेस्टिवल के ज़रिए कि मक्के को कैसे उगाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मक्के का उत्पादन कम जगह में लिया जा सकता है, कैसे कीट पतंगों से बचाया जा सकता है और बेहतर क्वालिटी का मक्का कैसे उत्पादित किया जाए या उगाया जाए। तो कॉर्न फेस्टिवल आज से इसकी शुरुआत हो गई, विधिवत शुरुआत हो गई कॉर्न फेस्टिवल की, और कॉर्न या मक्के की अलग अलग प्रजातियों के बारे में भी बताया जाएगा। कई तरह के मक्के देश भर में उगाए जाते हैं, मक्के की प्रजाति उगाई जाती हैं, और लेकिन मक्का उगाने वालों का अगर जिक्र करें तो छिंदवाड़ा उन महत्वपूर्ण जिलों में है जहां सबसे ज्यादा मक्के की पैदावार होती है। और मुख्यमंत्री कमलनाथ कॉर्न फेस्टिवल में पहुंचे और फीता काटकर उन्होंने कॉर्न फेस्टिवल का औपचारिक उद्घाटन भी कर दिया। फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। तो सीधी तस्वीरें छिंदवाड़ा से लगातार आप देख पा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सीधी छिंदवाड़ा से, इस वक्त लाइव तस्वीर। मंच सज चुका है, बड़ा आयोजन भी कॉर्न फेस्टिवल की शुरुआत में होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है कॉर्न फेस्टिवल की, कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री कमलनाथ मंच पर भी पहुंच जाएंगे। फेस्टिवल की औपचारिक शुरुआत हो ही चुकी है और कॉर्न फेस्टिवल छिंदवाड़ा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण, छिंदवाड़ा की कृषि अर्थव्यवस्था को भी कह सकते हैं कि यहां पर काफी अहम भूमिका मक्के की खेती निभाती है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी छिंदवाड़ा पीछे नहीं है। छिंदवाड़ा जिला अग्रणी जिलों में आता है जहां पर न केवल विकास की दृष्टि से हमारे अन्य मंत्री महोदय संरचनात्मक और आधारभूत दृष्टि से काफी विकास हुआ, बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी किसानों के लिए तमाम आप सभी से निवेदन करूंगा सुविधाएं कि आप इस जिले में मुहैया कराई गई हैं और सबसे ज्यादा इस जिले में मक्का उगाया जाता है। मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री सांसद नकुलनाथ और साथ ही कृषि मंत्री सचिन यादव मंच पर मौजूद आदरणीय हैं। सांसद महोदय श्री नकुलनाथ जी, आदरणीय मंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। ओमकार मरकाम जी, सचिन यादव जी, सुखदेव पांसे जी, प्रभारी मंत्री दीपक सक्सेना जी, पूर्व मंत्री आदरणीय अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गंगा प्रसाद तिवारी जी, विधायक महोदय परासिया, अमरवाड़ा, सौसर, चौरई, जामई, पांडुरना, महापौर तथा अन्य समस्त हमारे मंच पर उपस्थित महानुभाव, दीप प्रज्वलन का क्रम चल रहा है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का प्रतीक हो कि ये दीप प्रज्वलित होने का सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि हम अपने प्रदेश की उन्नति के लिए आज यहां संकल्प लेने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दीप प्रज्वलित कर निवेदन करूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, श्री संजीव इस सिंह फेस्टिवल को आगे बढ़ाया। संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग विकास विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसमें अभी दे रहा हूं थोड़ी उधर से। तो न केवल कृषि मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं बल्कि पूरा कृषि विभाग कह सकते हैं, उससे जुड़े बड़े अधिकारी भी संजीव सिंह जी इस फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री महोदय का यहां स्वागत कर रहे हैं। फेस्टिवल का कॉर्न फेस्टिवल का स्थानीय तौर पर शुभारंभ किया है। सौसर सिल्क से बनी हुई उत्तरीय भी उन्हें मुख्यमंत्री कमलनाथ का अर्पित करें। आदरणीय शॉल उड़ाकर संजीव सिंह जी और आपकी स्वागत किया जा रहा है। इस बात का प्रमाण बने कि आज आपके बीच में देकर हम उनका माननीय स्वागत किया गया, मुख्यमंत्री महोदय को पाकर सम्मान किया गया, उल्लासित हैं, उमंग से भरे हुए हैं। आदरणीय श्री श्रीनिवास शर्मा जी, कलेक्टर छिंदवाड़ा से मैं विनम्र आग्रह करूंगा
कि हमारे बीच विशिष्ट अतिथि माननीय श्री सांसद महोदय युवा तरुणाई के प्रतीक श्री नकुल नाथ जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ से एवं सौसर सिल्क से बनी उत्तरीय प्रदान कर। इसी क्रम में और अब सांसद नकुलनाथ का स्वागत अधिकारी जिला कलेक्टर पंचायत महोदय करते हुए से निवेदन है माननीय श्री सचिन यादव सम्मान जी, करते मंत्री हुए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग शॉल हमारे और बीच उपस्थित हैं, उनका सम्मान पुष्पगुच्छ करें। के साथ श्री मनोज राय जी पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे श्री ओमकार मरकाम जी जनजातीय कार्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन का यहां पर अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम में श्री अतुल सिंह जी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छिंदवाड़ा से मैं निवेदन करूंगा प्रभारी मंत्री जिला छिंदवाड़ा माननीय श्री सुखदेव पासे जी जो कि पीएचई मंत्री भी हैं, उनका स्वागत करें। इसी क्रम में मैं प्रगतिशील किसान श्री नवीन पटेल जी बांका नांगलपुर चौरई से निवेदन करूंगा वे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। नन्हेलाल जी बिहारी डांगावानी पिपरिया बुधमान मोहने बीसापुर कला गुरु प्रसाद पवार परासिया हेमराज पवार जुन्नार देव श्री नरेंद्र ठाकरे तिगांव, आप सभी एक बड़ी पुष्पमाल के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अपनी भावनाओं के साथ उपस्थित हों। आप सभी की तालियां इस पुष्पमाल के गुच्छ की तरह जरा जोरदार हो जाएं। प्रगाढ़ता का प्रतीक है ये पुष्पमाल और इसमें हमारे प्रगतिशील किसान अपनी भावनाओं के साथ यहां उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री जे.आर. हेड़ाऊ जी उप संचालक कृषि एवं श्री विजय पराड़कर अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय छिंदवाड़ा वे मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आपकी तालियां इस बात का परिचय देती रहें कि हम जागरूकता के साथ, हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं। और इस फेस्टिवल में, कॉर्न फेस्टिवल में, मक्का उत्सव 2019 में आपकी उपस्थिति गवाही दे रही है कि चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, हम प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति के नजदीक हैं, तो प्रकृति के किसी भी सोच को हम नकार नहीं सकते। और पानी गिर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर की ऊर्जा इस बात का प्रतीक बने कि समस्त अतिथि यहां आपके आग्रह को स्वीकार कर पधारे हैं। स्वागत का क्रम चल रहा है। श्री जे.आर. हेड़ाऊ उप संचालक कृषि एवं अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय छिंदवाड़ा श्री विजय पराड़कर जी मंचासीन समस्त अतिथियों का यहां स्वागत कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री संजीव सिंह जी IAS संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा यहां पर आपके बीच में स्वागत उद्बोधन के साथ इस कार्यक्रम के संक्षिप्त परिचय को भी वे प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय श्री संजीव सिंह जी। आज छिंदवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय कॉर्न फेस्टिवल 2019 के कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री नकुलनाथ जी सांसद छिंदवाड़ा, माननीय श्री सुखदेव पासे जी प्रभारी मंत्री छिंदवाड़ा, माननीय श्री सचिन यादव जी कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री ओम प्रकाश मरकाम जी मिनिस्टर ट्राइबल, माननीय श्री दीपक सक्सेना जी, माननीय श्री गंगा प्रसाद तिवारी जी, माननीय श्री कमलेश प्रताप शाह विधायक अमरवाड़ा, माननीय श्री सोहन वाल्मीकि जी विधायक परासिया, माननीय श्री विजय रेवनाथ चौरे जी विधायक सौसर, माननीय श्री सुनील उइके जी विधायक जुन्नार देव, माननीय श्री चौधरी सुजीत मेर सिंह जी विधायक चौरई, माननीय श्री नीलेश पुसाराम उइके जी विधायक पंडुरना, IIMR से पधारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर साईदास
डॉक्टर जाट साहब, आज मंच पर आसीन अन्य समस्त सम्माननीय अतिथिगण, साथ ही साथ में जिला प्रशासन छिंदवाड़ा के अथक प्रयास से यह कार्यक्रम का आयोजन संभव हुआ। मैं जिला प्रशासन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मक्का के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाएं जो कॉर्न फेस्टिवल में सहभागिता कर रही हैं, मैं संस्था प्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही कार्यक्रम में पधारे एवं सहभागिता कर रहे उन सभी अतिथियों एवं विभागीय अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान भाइयों का विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं, जिनकी सहभागिता से यह कॉर्न फेस्टिवल 2019 का आयोजन संभव हो पा रहा है। कॉर्न फेस्टिवल 2019 के माध्यम से किसान कल्याण तथा कृषि विकास छिंदवाड़ा क्षेत्र की मक्का को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को मक्का के अच्छे मूल्य दिलाए जाने के उद्देश्य से मक्का का खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन कर विभिन्न खाद्य व्यंजनों उत्पादों को बनाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे छिंदवाड़ा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉर्न सिटी के रूप में पहचान मिलेगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा मक्का की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 90% अनुदान पर जिले के आदिवासी विकास खंडों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY अंतर्गत संकर मक्का बीज वितरण का कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को हाइब्रिड मक्का बीज उपलब्ध कराया गया है। बीज ग्राम योजना अंतर्गत अनाज वाली फसलों के लिए 50% अनुदान पर जिले के समस्त वर्गों के कृषकों को हाइब्रिड मक्का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM योजना में मोटा अनाज अंतर्गत क्लस्टर में मक्का की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मक्का के क्लस्टर प्रदर्शन का आयोजन कर कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। अन्नपूर्णा योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को 75% अनुदान पर हाइब्रिड मक्का का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में मक्का की गुणवत्ता युक्त किस्म विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न आदि मक्का की नवीन कृषि तकनीक विकसित की गई है, जिसे अपनाकर प्रदेश के कृषक सफलतापूर्वक अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि कॉर्न फेस्टिवल 2019 में कृषि वैज्ञानिकों की तकनीकी सलाह एवं आयोजित प्रदर्शनी का भरपूर लाभ उठाएं तथा उत्पादन बढ़ाकर लाभ अर्जित करें। धन्यवाद। धन्यवाद श्री संजीव सिंह जी। अब डॉक्टर साई दास, जो कि पूर्व डायरेक्टर IIMR हैं, उनसे निवेदन है वे अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्रस्तुत करने हेतु पधारें। इस देश के सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाले प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री जी तथा मंच पर दूसरे विराजमान हमारे महाअनुभवी विशिष्ट अतिथिगण, मैं आपको नमस्कार करता हूं, सभी किसान भाइयों को और सभी विशिष्ट अतिथियों को। मुझे बड़ी खुशी है कि इस छिंदवाड़ा जिले को क्यों कॉर्न सिटी ऑफ इंडिया कहा गया है। छिंदवाड़ा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मक्का पैदा करने वाला जिला है और इसकी सबसे बड़ी सोच इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, जो ये सेंटर बहुत दूर था और छिंदवाड़ा में लाए और छिंदवाड़ा ने आज ये अपना रिजल्ट दे दिया है। छिंदवाड़ा की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन और एरिया सबसे ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान में जिले में, और आज के दिन मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 का जिला हो गया है, प्रदेश हो गया है उत्पादन में और क्षेत्र में, जिसका श्रेय हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे वैज्ञानिक जो इस सेंटर के प्राडकर और उसकी टीम तथा विश्वविद्यालय और डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर लोगों को जाता है। मैं इन चंद बातों के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके नेतृत्व को अभिनंदन करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर साईदास जी। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री दीपक सक्सेना जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कृपया पधारें। कॉर्न फेस्टिवल में हम सबके अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय भैया कमलनाथ जी, हमारे सांसद छोटे भैया आदरणीय नकुलनाथ जी, कृषि मंत्री आदरणीय सचिन यादव जी, प्रभारी मंत्री पानसे जी, ओमकार मरकाम जी, तिवारी जी, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित बाहर से आए हुए वैज्ञानिकगण, सभी सम्मानित अधिकारी, सभी उपस्थित किसान भाइयों बहनों नौजवान साथियों, इस कॉर्न फेस्टिवल में आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। ये बेहद खुशी की बात है कि हमारा जिला पूरे प्रदेश और देश में मक्का उत्पादन में सबसे आगे। छिंदवाड़ा मक्का उत्पादन में आज 3 लाख हेक्टेयर में हमारे जिले में मक्का पैदा की जाती है। जब से कमलनाथ जी आए, छिंदवाड़ा की पहचान, छिंदवाड़ा की आर्थिक मजबूती कमलनाथ जी के प्रयास से शुरू हुई। कमलनाथ जी ने सन 84-85 में सोयाबीन लाया था। हम लोग बोलते हैं सोयाबीन फसल खराब करेगी, सोयाबीन का क्या उपयोग है। उस सोयाबीन ने हमारी आर्थिक हालत सुधारा था। 10-15 साल सोयाबीन बहुत अच्छा चला। उसके बाद कुछ ऐसी बीमारी आई कि सोयाबीन की पैदावार आनी बंद हो गई। माननीय कमलनाथ जी के प्रयास से इसको फिर मक्का के लिए चुना गया और आज मुझे कहती हूँ खुशी, कमलनाथ जी की मेहनत से, कमलनाथ जी के प्रयास से हम सबको अच्छे से अच्छे बीज, आज देश के जाने माने यहाँ जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट आए हुए हैं, अभी मक्का में जो आर्मी वर्म फाल आर्मी वर्म कीड़ा आया था, उसके लिए माननीय भैया से हम लोगों ने जैसे ही मांग की, सब्सिडी पे पूरी की पूरी दवाइयाँ कमलनाथ जी ने उपलब्ध कराई। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भेजा। हम लोगों ने 3 घंटे एक वर्कशॉप किसानों के साथ की और किसानों को उस बीमारी से राहत दिलवाई गई। इस तरह की बीमारियां मक्का में नहीं बढ़े, इसके लिए कमलनाथ जी प्रयासरत हैं। जो हमारे पीछे अधिकारी और वैज्ञानिक गण आए हुए हैं, इनके कुशल मार्गदर्शन में अच्छे बीज और अच्छी खाद, किसान जब तक कितनी भी अच्छी खेती कर ले, कितनी बढ़िया प्रैक्टिस करे, जब तक अच्छे बीज और अच्छी खाद का हम उपयोग नहीं करेंगे और साथ साथ जो बीमारियां आ रही, फसल का संरक्षण, हमको नियंत्रण भी जरूरी है। और ये सब सुविधाएं माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के प्रयास से ही हमारे जिले में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हम लोग इसका महत्व नहीं समझते। दूसरे जिले के लोग तरसते हैं एक एक चीज के लिए, लेकिन यहाँ बिना मांगे जो हम एक बार बोलते हैं वो सब हमको मिल जाता है। हम उसकी कदर नहीं कर पाते। अभी यहाँ पर फल से लेकर सब्जियां, मक्का, हर चीज के उत्पादन के जो स्टॉल लगे हुए हैं, हर किस्म के बीज, चाहे वो गेहूं का हो, मक्का का हो, तरह तरह के सारे जो उत्पाद के बीज लगे हुए हैं, आप सब इसको देखिए। कमलनाथ जी का उद्देश्य इस मेले में भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। इस मेले से हमको सीख के जाना है और हमें अपने खेत में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। छिंदवाड़ा जिले का जो सिंचाई का रकबा था वो बहुत कम था। अभी कमलनाथ जी के प्रयास से, नकुलनाथ जी के प्रयास से अब 100% भविष्य में 3 सालों में छिंदवाड़ा जिले का सिंचाई का रकबा होगा। कमलनाथ जी ने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो दोनों हमको कॉलेज दिए, और एक हमारे अभी जमुनिया में हार्टिकल्चर का जो दिया हुआ है, उसके लिए मैं माननीय भैया से अनुरोध करूंगा कि 40 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आपने हार्टिकल्चर का जमुनिया में दिया हुआ है, उसकी कुछ राशि है, कुछ को शिफ्ट करने की बात चल रही है, उसको छिंदवाड़ा में ही कराने की कृपा करें सब छिंदवाड़ा की जनता। यहाँ सब्जी का उत्पादन भी आदरणीय सचिन भैया बहुत ज़्यादा है। सचिन भैया हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री सुभाष भैया के बेटे हैं। सुभाष भैया और मैं साथ में रहते थे, भैया जानते हैं। और उस समय सचिन भाई छोटे थे, इनके यहाँ भी बहुत बढ़िया पपीता, बहुत अच्छा गन्ना, बहुत अच्छा कपास और केला होता है। हमारे यहाँ मक्का और गेहूँ बहुत अच्छा होता है। तो मैं सचिन भाई को ये बताना चाह रहा था कि सब्जी उत्पादन में और मक्का उत्पादन में हम लोग मैक्सिमम पे गए। 30 कुंटल 35 कुंटल तक हम लोगों ने गेहूं की पैदावार ली। और इसी तरह ये नीजू बीडू वगैरह के जो बीज हैं, अच्छी कंपनियों के, जो सीजेंटा से, पायोनियर से जो बीज कंपनियों के स्टॉल लगे हुए हैं, हमने 42 कुंटल तक जो कल्पना नहीं की थी पर एकड़ पैदावार ली। 100 कुंटल पैदावार सचिन भैया हमने पर हेक्टेयर में पैदा की। लार्ज स्केल में छोटे किसानों ने मेरे से भी अच्छा पैदा किया है। और ये सब कमलनाथ जी ने जो साधन हमको उपलब्ध कराए, जो बिजली हमको मिली, खाद हमको अच्छी जब जरूरत होती, कमलनाथ जी से बोलते थे, रैक लग जाती थी। यूरिया, डीएपी, इफको, 18 साल में कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष रहा, कभी किसानों को हम लोगों ने खाद और बीज की कमी नहीं होने दी। ये सिर्फ कमलनाथ जी के कारण आज स्थिति मजबूत हुई। बिजली 24 घंटे छिंदवाड़ा में मिली, आप सबको मालूम है। आज भी बिजली के लिए कल 2 घंटे साहब ने सारे अधिकारियों को भेज के यहाँ बैठक करवाई, सब जनप्रतिनिधियों के साथ। और ये उद्देश्य की जो आ रही ट्रिपिंग आ रही, जो ट्रांसफार्मर किराए के लग रहे हैं, वो सब बंद हो, स्थायी ट्रांसफार्मर लगें, किसानों को अच्छी बिजली मिले, अच्छी सिंचाई मिले और किसानों का उत्पादन बढ़े। ये सब चीजें हमको समझनी किसके कारण हो रही और सीख के जाके जो देख के सीख रहे हैं
उसका उपयोग करके हम अपनी आर्थिक स्थिति, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति और जिले का नाम कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नाम आगे बढ़ाएं। यही मेरा एक किसान होने के नाते आपसे अनुरोध है। आप सब यहाँ आए, आपका स्वागत करते हुए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपक सक्सेना जी। अब मैं विनम्र आग्रह करूंगा पीएचई मंत्री तथा छिंदवाड़ा जिला के प्रभारी मंत्री माननीय श्री सुखदेव पांसे जी से, कृपया आप पधारें अपने उद्गारों के साथ। जय जवान, जय जवान। और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना को आपने सुना, उन्होंने बताया कि कैसे छिंदवाड़ा में मक्का की फसल बोनी शुरू हुई और अब ये मुख्य कृषि का जो कह सकते हैं कि ऐसी फसल बन गई जिससे सबसे ज्यादा अब छिंदवाड़ा में उगाया जाता है। उसके लिए श्रेय किसी और को नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ को जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे।